ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न मुंबई से पूनम भाटिया जी का है। उन्होंने पूछा है कि चित्त जड़ ग्रंथि क्या है और उसका क्या महत्व है। तो देखो प्रभु जी, पहले तो इनमें चित्त, जड़ और ग्रंथि ये तीन शब्द है, उसको जरा समझ लेते हैं। आपने जो लिखा है ना, उसमें आपने गलत लिखा है, चित्त जड़ ऐसा लिखा है। तो पूरा नहीं होता, तो आधा होता है चित्त जड़। तो आधा बोलने में दिक्कत होती है, इसलिए कहीं कहीं रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट के हिसाब से चित्त जड़, द को आधा बोलने में आसानी हो, चित्त जड़ ऐसा बोल देते हैं। दोनों एक ही है, लेकिन आपने जो पूरा त लिखा है, पूरा त का तो कोई मतलब ही नहीं है। आधा त है तो चित्त का मतलब चैतन्य, और डबल त है तो चित्त का मतलब अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो वाला चित्त जहाँ हमारे सभी संस्कार, हमारे सभी अनुभव संग्रहित रहते हैं, स्टोर रहते हैं, उसको कहते हैं चित्त। जो भी हमने अनुभव किया, देखा, सुना, छुआ, चखा, सूंघा, इस पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भी हमारा अनुभव होता है वह चित्त में संग्रहित होते हैं। और जब फिर से उस वस्तु हमारे सामने लाई जाती है या तो उसका नामोच्चारण होता है तो वो चीज़ हमें प्रत्यक्ष होती है। या तो आँखों के प्रत्यक्ष सामने आती है तो भी हम पहचान जाते हैं, या तो मनस प्रत्यक्ष होती है। जैसे हम बोले कि घड़ा, तो हमारे मन में एक घड़े का आकार नाम रूप आ गया, तो ये कहाँ संस्कार, घड़ा माने ऐसी कोई वस्तु, कहाँ थे ये ज्ञान, कहाँ संग्रहित हुआ था ये अनुभव, तो उसको कहते हैं संस्कार। और वह होते हैं चित्त में, डबलता। उसमें डबल त है, ची त आधा और त पूरा। जो पूरा त है उसका अर्थ शास्त्रकारों ने किया है, ये है विषय वासना। अगर चित्त में से विषय वासना का वाला तो निकाल दिया जाए तो पीछे बचेगा आधा त, माने चित्त। चित्त का अर्थ है चैतन्य। और देखो, चैतन्य अनंत चैतन्य कह लो, परम चैतन्य कह लो, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। चैतन्य ज्ञान स्वरूप होता है, सत चित आनंद वाला जो बीच का चित्त है वह परमात्मा का स्वरूप लक्षण है, और उसका अर्थ होता है चैतन्य, माने प्रज्ञान स्वरूप, अनंत चैतन्य। अब चैतन्य का जो सामर्थ्य, चैतन्य की जो शक्ति, चैतन्य का जो ऐश्वर्य है, उसको कहते हैं चेतना, चैतन्य की चेतना। और चैतन्य की चेतना जहां पर अभिव्यक्त होती है उसको कहते हैं चेतन। और चैतन्य की चेतना है तो सही, लेकिन अभिव्यक्त नहीं हो रही है, उसको कहते हैं जड़। हम समझ रहे हैं चित्त, जड़, ग्रंथि, तीन शब्द को। तो चैतन्य, चैतन्य का जो सामर्थ्य है, चैतन्य की जो शक्ति है, चैतन्य का जो ऐश्वर्य है, वह जहां पर अभिव्यक्त हुआ उसको चेतन कहेंगे। चैतन्य की चेतना जहां अभिव्यक्त होती है उसको हम चेतन कहते हैं। सामान्य भाषा में हम जिसको सजीव भी कह देते हैं, लेकिन ये ठीक है, उसमें जीवपना है, ज्ञान नहीं है तब तक तो जीवपना ही है। वास्तव में हम कहना चाहते हैं कि चैतन्य की चेतना यहाँ पर अभिव्यक्त हुई है, जिसको हम जीव कहते हैं। तो ये है चेतन। और जिसमें चैतन्य की चेतना अभिव्यक्त नहीं हुई है उसको कहते हैं जड़। तो चेतन का विरोधी हुआ जड़। चैतन्य की चेतना जहाँ है वह चेतन, चेतन का विरोधी हुआ जड़, उसका विपरीत जड़। चेतना, उसका विपरीत हुआ जड़ता। चैतन्य, एक चैतन्य है, उसकी चेतना और नहीं है वहाँ जड़ता। और चेतना जहाँ अभिव्यक्त हुई वह चेतन, और जहाँ नहीं हुई वहाँ जड़। तो चित्त और जड़ ये दो शब्द हुए। ग्रंथि माने गांठ, बंधन, गांठ बंध जाना।
अब जड़ चेतन की ग्रंथि हो नहीं सकती, क्योंकि जड़ नाम की कोई वस्तु वास्तव में तो है नहीं, सिर्फ भ्रम है, उसको हम जड़ कहते हैं, अनात्मा कह देते हैं, या जड़। चेतन माने आत्मा और अनात्मा माने जड़, तो उसको अनात्मा कह देते हैं, उसको जड़ कह देते हैं। अब उसकी और चेतन की, जैसे पानी और तेल मिक्स थोड़े ही हो सकते हैं। पानी की बाल्टी में आप बोतल भर के तेल डाल दो तो ऊपर ऊपर अलग अलग रहेगा, घी डाल दो, तेल डाल दो, वो मिक्स नहीं हो पाता। ये उदाहरण के लिए। तो उसी तरह चेतन जड़ के साथ कभी बंध नहीं सकता, चेतन किसी को बांधता नहीं, और जड़ में बांधने का सामर्थ्य नहीं। जड़ तो कुछ कर नहीं सकता, चेतन तो नित्य मुक्त है। परम चैतन्य नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड एक रस आनंद स्वरूप है, और जड़ में तो जड़त्व है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, कोई सामर्थ्य ही नहीं है, चेतना ही नहीं है उसमें, तो सामर्थ्य की तो बात ही क्या हुई। तभी तो उसको जड़ कहते हैं। तो जड़ का स्वभाव नहीं है बांधना, चेतन का स्वभाव नहीं है बांधना, फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ बंध कैसे गए, उसकी गांठ पड़ गई, उसको चित जड़ ग्रंथि कहते हैं। जड़ चेतन की गांठ एक दूसरे से जुड़ गए, एक दूसरे से बंध गए, चेतन जड़ रूप हो गया, जड़ चेतन रूप हो गया, उसको कहेंगे चित जड़ ग्रंथि। तो ये हो नहीं सकता, लेकिन हमें लगता है हुआ है, तो ये हमारी सिर्फ मान्यता होनी चाहिए। हमने मान रखा है कि जो जड़ है, ये शरीर जड़ है समझ लो, तो जड़ को हमने मैं मान लिया, तो ये चित जड़ की ग्रंथि हो गई। इसको शास्त्र में हृदय ग्रंथि भी कहते हैं। हृदय ग्रंथि कह लो, चित जड़ ग्रंथि कह लो, एक ही है। हृदय माने चैतन्य, चैतन्य की, आत्मा की अनात्मा के साथ गांठ पड़ जाना, बंध जाना, उसको एक मान लेना। परस्पराध्यास, एक बार आपने अध्यास के बारे में पूछा था ना, तो उसमें परस्पराध्यास, चेतन में जड़ का अध्यास हो गया, जड़ में चेतन का अध्यास हो गया। अच्छा, जड़ में चेतन का अध्यास हो गया माने इस शरीर संघात को हमने मैं मान लिया, वास्तव में ये जड़ है, इसमें से आत्मा की अभिव्यक्ति निकल जाए, सूक्ष्म शरीर निकल जाए, तो इसको तो यही आंख है, यही कान रहेगा, लेकिन वो कुछ काम नहीं कर पाएगा, वो जड़ हो जाएगा, जड़ है ही। तो जड़ में हमने चेतन का अध्यास कर लिया, और चेतन में जड़ का अध्यास कैसे किया कि हम चेतन है माने सत्य है, चित्त है माने सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। सत्य माने त्रिकाल अबाधित अमर, हम मर नहीं सकते, लेकिन हमने माना है कि हम तो मर जाएंगे। चैतन्य में, आत्मा में कोई विकार नहीं हो सकता, और हमने माना है कि हम मर जाएंगे, हम जन्मे हैं, तो जन्मना मरना ये दो विकार के बीच में और दो विकार आ गए, और चार विकार आ गए, माने षड विकार जिसको कहते हैं, वो हर एक जड़ में होते रहते हैं, चेतन में नहीं होते। षड विकार माने जायते, जन्मता है, अस्ति रहता है, टिकता है, वर्धते वृद्धि होती है उसकी, विपरिणमते वो परिणाम को प्राप्त होता है, फिर अपक्षीयते उसका क्षय होता है, और विनश्यति माने मृत्यु। तो जन्म मृत्यु माने षड विकार। तो चेतन में तो षड विकार हो नहीं सकते, तो हमने मान लिया कि मैं मर जाऊंगा। मैं माने आत्मा, तो आत्मा कभी मरेगा क्या? मैं बढ़ रहा हूँ, मैं घट रहा हूँ, मैं मोटा हो गया हूँ, तो ये मोटा होना, पतला होना, दुबला होना, जन्मना, मरना, बीमार होना, स्वस्थ होना, ये सब जड़ के धर्म है। उस धर्म को हमने आत्मा के ऊपर लाद दिया, आत्मा में उसका स्वीकार कर लिया, माने अध्यारोप हो गया। इन धर्मों का आत्मा में अध्यारोप हो गया, और आत्मा मैं हूं, तो इस शरीर पर मैं पने का अध्यारोप हो गया। तो इस तरह से जड़ और चेतन एक दूसरे से जैसे कि मिल गए, मिल नहीं सकते, मान लिया। जैसे कि का मतलब है मान लिया। अपने आप को हमने मर्त्य मान लिया, अपने आप को हमने जन्मने वाला मान लिया, अपने आप को हमने सुखी दुखी मान लिया। सुखी दुखी होना मन का धर्म है, वो हमने अपने आप को मान लिया कि मैं सुखी, मैं दुखी। मैं माने आत्मा न तो कभी सुखी होता है, न तो कभी दुखी होता है, वह तो आनंद स्वरूप है।
प्रसन्न रहना ही उसका स्वभाव है, प्रसन्नता ही उसका स्वभाव है। तो सुख दुख तो मन का धर्म है। अरे मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, तो भूख और प्यास प्राण के धर्म है, वो हमने अपने ऊपर आरोपित कर लिए। और जन्मना मरना ये स्थूल शरीर के धर्म है। मैं विद्वान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, ये विद्वता और मूर्खता तो बुद्धि के धर्म है, उसको हमने मैं के ऊपर थोप दिया, मैं के अंदर ग्रहण कर लिया, आरोप कर लिया, तो ये बुद्धि के धर्म में बुद्धि हो गया। तो मैं बहुत कामी, क्रोधी इत्यादि हूँ, ऐसा हम कहते हैं। तो ये क्या है? काम, क्रोध, ये सब संस्कार है जो चित्त में रहते हैं। तो चित्त को हमने मैं मान लिया, तो जो जड़ है उसको हमने मैं माने चेतन मान लिया, और जो चेतन है उसको जन्मने मरने वाला माने हमने जड़ मान लिया। तो मान लेना ही ग्रंथि है। वास्तव में ग्रंथि हो नहीं सकती, हम बंध सकते नहीं। बांधेगा कौन? दूसरा कोई है ही नहीं। जब एकमेवा द्वितीयम, एक मात्र आत्मा ही आत्मा है, जिसको हम जड़ कहते हैं ना, वो उसमें भी चेतन है लेकिन अभिव्यक्त नहीं हो रहा है। उसके पास अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है। हमारे पास अभिव्यक्ति का माध्यम अंतःकरण रूप या तो सूक्ष्म शरीर रूप हमारे पास अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो सूक्ष्म शरीर ही गति करता है, जन्मता है दूसरी जगह जाकर, उसका ऊर्ध्वगमन होता है। तो चित्त और जड़ मिल नहीं सकते, लेकिन हमने मिला दिए। तो हमारी ये मान्यता, हमारी धारणा कैसी है? गलत मान्यता, ये भ्रमात्मक मान्यता है, ये भ्रम है। भ्रम से हमने मान लिया तो ग्रंथि हो गई, और ग्रंथि ही हमारे सभी भय का कारण है, हमें अभय में अवस्थित नहीं होने देती। हमने मान लिया अंधेरे के कारण रस्सी के टुकड़े को सांप मान लिया तो डरने लगे, हमारे रोंगटे खड़े हो गए, हम पसीना पसीना हो गए, हमारी सांस फूल गई, हमारे पल्स रेट धबक 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 धबकारे शुरू हो गए, और हम वहाँ से भागने लगे या तो चिल्लाने लगे, दौड़ो दौड़ो, कोई लाठी लाओ, सांप है। हम एक्टिव हो गए, प्रवृत्त हो गए। ये सब चीज़ें जब लाइट आई तो पता चला, करे ये तो रस्सी का टुकड़ा है। तो जैसे कि सांप होता वास्तविक, वैसा ही रिएक्शन होता है हमारे शरीर के ऊपर, हमारे अंदर। तो किस कारण हुआ? भ्रम के कारण। भ्रम क्यों है? अंधेरे के कारण। अंधेरे के कारण क्या हुआ? अज्ञान। रस्सी का अज्ञान, रज्जु का अज्ञान हमें उसको सांप मानने पर बाध्य करता है। बस उसी तरह हमारे जीवन में अज्ञान जो है, किसका अज्ञान? वहां रस्सी का अज्ञान था, यहाँ किसका अज्ञान? मैं का अज्ञान। स्वस्वरूप का अज्ञान ही सभी समस्याओं का मूल है। ये गांठ भी उसी के कारण पड़ी हुई है। लेकिन महाराज, जब उजाला होता है तो पता चल जाता है ये रस्सी का टुकड़ा है। फिर वहां चाहे वहां पड़ा रहे, दूसरे दिन हम रात में निकलेंगे तो नहीं डरेंगे, क्योंकि हमने कल दिन में देख लिया था कि ये तो रस्सी का टुकड़ा है। लेकिन यहाँ तो हमने जान लिया कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर संघात इत्यादि सब जड़ है, फिर भी ये क्यों हमारा भ्रम जाता नहीं? तो उसके लिए एक दूसरा उदाहरण दिया, मृग जल का। जैसे खुले में, बाहर रण में, समझ लो जहाँ रण है, रेगिस्तान है, वहाँ पर हमें दूर दूर सूर्य के प्रकाश की किरणों के कारण जल का तालाब लहराता हुआ दिख रहा है। तो हम दौड़ के वहाँ जाते हैं पानी पीने के लिए, क्योंकि रेगिस्तान में प्यास भी बहुत लगती है। दौड़ के जाते हैं तो हमारी प्यास बढ़ गई, लेकिन वहाँ पानी नहीं मिला। वहाँ तो रेगिस्तान, बालू ही बालू थी, पानी तो था ही नहीं। अब दूसरे दिन वहाँ से निकलेंगे तो भी पानी तो दिखेगा, लेकिन हम जान गए हैं कि वह दिख रहा है लेकिन है नहीं। इसको कहते हैं भ्रम। दिखता है फिर भी भ्रम ही है, ये ज्ञान से पता चला। इस तरह ये संसार ज्ञानी को भी दिखेगा मृग जल की तरह। यहाँ ये है नित्य व्यवहार, व्यवहार सत्ता में तो वह व्यवहार भी करेगा। जब तक प्रारब्ध है तब तक ये शरीर टिकेगा, और जो जो परिस्थिति उसके प्रारब्ध के अनुसार आने वाली है वह आएगी, लेकिन वह परिस्थिति उसको सुखी दुखी नहीं कर पाएगी। हम दौड़ेंगे नहीं देखकर तालाब को फिर दूसरी बार कि चलो चलो पानी पीने जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ है नहीं, वो तो मृग जल है। अच्छा देखो, मृग जल शब्द भी कैसे बना? मृग का मतलब हम मानते हैं हिरण, लेकिन सिर्फ हिरण नहीं है, मृग का मतलब है पशु। किसी भी पशु को मृग कहेंगे। तो शिकार करने जाते थे पहले के राजा, तो कहते थे मृगया करने गए, माने हिरण को मारने नहीं, वो तो सिंह का भी शिकार करते थे,
गेंडा, जो भी जंगली पशु है, चित्ता विता वरु वरु जो भी है, उसको वो गांव, नज़दीक के गांव में या तो जंगल में जो लोग जाते हैं, चरवाहा कठियारे, इसको परेशान करते हैं, जो ये मानव भक्षी हो जाते हैं, तब राजा उसको मार देते थे अपनी प्रजा का रक्षण करने के लिए। तो इसको मृगया कहते थे। मृगया माने पशु का वध करना। तो मृग का मतलब है पशु। तो मृग जल माने जिसकी पशु बुद्धि है उसको वहां जल दिखेगा, जिसकी ज्ञान बुद्धि है, पशु माने अविवेक, जिसकी बुद्धि में विवेक नहीं है वहां उसको जल दिखेगा। अविवेकी बुद्धि वाले को जल दिखेगा, लेकिन वहां जाकर देख लिया कि जल नहीं है तो बुद्धि में विवेक हो गया। अब वहां जल दिखेगा तो भी हम जल उसको मानेंगे नहीं, हम मानेंगे वो तो मृग जल है, जल नहीं है, वो जल नहीं देखेंगे, हम दिखते हुए भी नहीं देखेंगे। बस उसी तरह ही संसार में जो जड़ वस्तुएं हैं उसमें चेतन का आरोप नहीं करेंगे। ये शरीर, खास करके हमारे यहाँ तो अपने में तो यही देखना है कि ये शरीर मैं हूँ, यह मान्यता फिर मिट जाएगी। तो इसको कहते हैं चित्त जड़ ग्रंथि का छेदन, और इसका छेदन हो जाता है फिर कोई संशय नहीं रह जाता। सर्व संशय विनिवर्तते, सब निवृत्त हो जाता है, चित्त जड़ ग्रंथि का छेदन भेदन हो जाता है और सभी संशय निवृत्त हो जाते हैं। हर एक शास्त्र में भी कहा है, गीता जी में भी भगवान ने यही कहा है। अब इसका क्या महत्व है? महत्व इसका नेगेटिव है। हम चित्त जड़ ग्रंथि को चित्त और जड़ का मिलन मान रहे हैं, यह जान लेना ही इससे मुक्त हो जाना है। जान लिया और जाना हुआ मान लिया तो हम इससे मुक्त हो गए, बस इतना ही इसका मतलब। अपने स्वरूप की पहचान कराने में यह हमारे लिए एक स्टेप का काम करता है। चित्त जड़ ग्रंथि है ये, ऐसे हमें पता चला तो हमने उस ग्रंथि को खोल दिया, गांठ को छेद दिया। विद्यते सर्व संशय, छिद्यते सर्व संशय, विद्यते हृदय ग्रंथि भेद गई, छिद्यते सर्व संशय, सभी संशय छेदन भेदन हो गए। अब कोई संशय नहीं रहा, मैं हूँ, बाकी जो नहीं है वो तो है ही नहीं, दिखता मात्र है, उससे मैं कभी मिल नहीं सकता, उससे मेरी गांठ साठ गांठ हो नहीं सकती। हमने सिर्फ मान लिया, ये हमारी मान्यता है, ये हमारे ख्याल है, ये हमारी धारणा है। इसको, ये जो मिथ्या है, जो धारणा है, जो मान्यता है, वो वास्तविक नहीं है, वो तो मिथ्या है। मिथ्या मान्यता को मिथ्या मान लेना ही, जान लेना और फिर मान लेना ही चित्त जड़ ग्रंथि का छेदन भेदन कहा जाता है। इसलिए हृदय ग्रंथि का छेदन हो जाता है ज्ञान से। जैसे प्रकाश से हमें सांप का बाध हो गया, बाध माने नाश नहीं हुआ, था ही नहीं, नाश कैसे होगा? तो यहाँ ग्रंथि थी ही नहीं, इसको काटेंगे कैसे? बाध हो गया माने मान्यता छूट गई, ग्रंथि नहीं छूटती, मान्यता ही ग्रंथि है, मान्यता छूट जाती है, वास्तव में ये बंध नहीं सकते। तो ये है चित्त जड़ ग्रंथि का महत्व, उसके हिसाब से हम अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। तो चित्त, जड़ और ग्रंथि, ऐसे तीन शब्द है, पूरा तो नहीं है, उसको हलंत कर देना चाहिए या तो आधा लिखना चाहिए, चित्त जड़ ग्रंथि। तो ऐसी एक ग्रंथि मानी जाती है, बस ये मान्यता है, वास्तविक नहीं है। हमें लगता है पूनम जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि